बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई और यूएई की ज़्यादातर न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी देख सकते हैं। वो देखना आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर यूएई गवर्नमेंट ने मसाजिद के हवाले से और ईद उल अज़हा के हवाले से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो है वो जारी की है, जिनका जान लेना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप उनके कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि कुवैत एयरवेज़ ने भी 1 अगस्त से सिर्फ पाकिस्तानी एक शहर के लिए परवाज़ें बहाल करने का भी ऐलान कर दिया है। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक कुवैत एयरवेज़ ने हालात में कुछ बेहतरी आने के बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को किसी हद तक बहाल करने का फ़ैसला भी कर लिया है। तो इस बारे में बताया यह गया है कि कुवैत एयरवेज़ 1 अगस्त से कई शहरों के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जो वो बहाल करने जा रही है और कुवैत एयरवेज़ की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक 1 अगस्त से दुनिया भर के 19 शहरों के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। उन शहरों में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही शहर शामिल है और कुवैत एयरवेज़ 1 अगस्त से पाकिस्तान के शहर लाहौर के लिए भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर देगी। इस बारे में आपको याद रहे कि मार्च में कोरोना वायरस फैलाव के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी ममालिक ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल कर दी थीं। ताहम अब पाकिस्तान समेत कई ममालिक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें महदूद करने में बहाल कर चुके हैं और कुवैत एयरवेज़ के अलावा बेशतर खलीजी एयरलाइंस जिनमें एमिरेट्स, एतिहाद, गल्फ़ एयरलाइन, कतर एयरवेज़ वगैरह जो है वो शामिल हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर चुकी हैं अब। तो इस बारे में कुवैत एयरवेज़ की परवाज़ों की बहाली के बाद दोनों ममालिक के शहरी पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सफ़र कर सकेंगे। ताहम मुसाफिरों को फ़िज़ाई सफ़र से कबल सियाहत से मुतालिक जारी करदा तमाम हिदायत पर अमल करना होगा और दीगर एयरलाइंस की तरह कुवैत एयरलाइंस के मुसाफिर पर भी सफ़र से कबल कोरोना टेस्ट करवाना और उसकी रिपोर्ट जमा करवाना भी लाजिम होगा। तो ये कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि कुवैत एयरवेज़ की जानिब से थी कि कुवैत एयरवेज़ ने सबसे पहले जो है लाहौर के लिए तमाम अपनी परवाज़ें जो है वो बहाल कर रही है आने वाले दिनों में। तो इसके बाद नंबर 2 पर शारजा से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो आप लोगों से शेयर करते हैं कि शारजा में गैर कानूनी मसाज सेंटर्स के एडवर्टाइजमेंट कार्ड और स्टिकर छापने पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस बारे में ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो आप लोगों से शेयर करते हैं कि पुलिस की क्रैकडाउन मुहिम के दौरान प्रिंटिंग से मुताल्लिका 13 इदारे भी बंद कर दिए गए थे। शारजा समेत इमारात में अक्सर अफराद पार्क में खड़ी गाड़ियों पर और दीगर मकामात पर किसी मसाज सेंटर या मसनूआत की तशहीर के लिए विजिटिंग कार्ड लगाते फिरते हैं और अक्सर मकामात पर स्टिकर्स भी लगा देते हैं जो कि एक खिलाफ कानून हरकत है। तो इस बारे में शारजा पुलिस ने गैर कानूनी मसाज सेंटर्स के एडवर्टाइजमेंट कार्ड्स और स्टिकर छापने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने गैर कानूनी मसाज सेंटर और दीगर गैर कानूनी कारोबारों के लिए तशहीरी मवाद छापने पर 13 कारोबारी इदारे और एक गोदाम भी सील कर दिया है और इस बारे में 25 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 लाख से ज़्यादा तशहीरी कार्ड और स्टिकर्स भी जब्त कर लिए गए हैं जिन्हें मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में तकसीम किया जाना था। इसके अलावा प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात और 250 मोबाइल फ़ोन सिम्स भी कब्जे में ले ली गई हैं और शारजा पुलिस की इस कार्रवाई में शारजा इकनॉमिक डेवलपमेंट ने भी हिस्सा लिया है और शारजा पुलिस के CID शोबा के डायरेक्टर ब्रिगेडियर इब्राहिम अल-आजिल ने बताया है अक्सर अफराद घरों, अपार्टमेंट विलास के दरवाज़ों और गाड़ियों के शीशे पर मुख्तलिफ मसनूआत और मसाज सेंटर के वाहियात तशहीरी कार्ड जो है लगाते फिरते हैं या स्टिकर जो है गाड़ी पर चिपसा कर देते हैं, जो कि मकीनों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनता है और इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ताज़ा तरीन क्रैकडाउन में इन प्रिंटिंग इदारों का अहदाफ जो है वो बनाया गया है जो मसाज सेंटर और दीगर गैर कानूनी कारोबारी मराकज़ की तशहीर के लिए एडवर्टाइजमेंट कार्ड और स्टिकर छापते हैं। आइंदा दिनों में इस गैर कानूनी हरकत में मुलव्वस मज़ीद ऐसे प्रिंटिंग इदारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। तो ये कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि शारजा गवर्नमेंट ने जारी की थी और ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें कार्ड छापे थे। तो इसके बाद नंबर 3 पर अबू धाबी से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो है वो शेयर करते हैं कि अबू धाबी गवर्नमेंट ने कहा है कि दौरान ड्राइविंग अगर आपने हिफाजती बैलेट जो है वो ना पहना तो आप लोगों को जुर्माना जो है वो किया जाएगा। तो इस बारे में एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो है वो दुबई अबू धाबी गवर्नमेंट ने जो है वो जारी की है कि इमारती रियासत में इस ट्रैफिक खिलाफ वर्दी पर 22,000 से ज़्यादा अफराद को जुर्माने हो गए। तो इसकी ज़्यादा न्यूज़ अपडेट जो वो भी जान लेते हैं कि अबू धाबी में ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट ना बांधने वालों के खिलाफ
पुलिस भरपूर अंदाज से एक्शन में आ गई है और रवान साल के पहले 6 माह के दौरान इस संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 22,000 से ज़्यादा अफराद को जुर्माने किए जा चुके हैं। तो गल्फ न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक की जानब से बताया गया है कि 1 जनवरी से 30 जून 2020 तक ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट ना बांधने पर 22,162 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। जो ड्राइवर बगैर हिफाजती बेल्ट बांधे ड्राइविंग करते पाए गए हैं उन पर फ़ी कस के हिसाब से 400 दिरहम का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। और इस बार महकमा ट्रैफिक की जानब से ड्राइवर और मुसाफिरों को ताकीद की गई है कि अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और बका की खातिर सफ़र के दौरान सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। इसी में उनकी अपनी ही भलाई और मफाद है। इस बार में सीट बेल्ट के इस्तेमाल की सूरत में अगर खुदा न खास्ता ट्रैफिक हादसा पेश भी आ जाए तो जानी नुकसान का खदशा जो है वो भी कम से कम रहता है। वाज़ेह है कि अबू धाबी में इससे पहले भी एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की थी कि आप जो है गाड़ी कम रफ्तार से चलाने पर भी आपको जुर्माना होगा। और अबू धाबी पुलिस की जानब से वार्निंग भी जारी की गई थी इस बारे में कि जो ड्राइवर जो है बाएं लाइन या स्पीड लाइन में सुस्त रवैये से गाड़ी चलाते हैं उन पर 400 दिरहम का जुर्माना भी आयद किया जाएगा, क्योंकि वो पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों के लिए मसला पैदा करते हैं। और अगर किसी को कम रफ्तार से गाड़ी चलानी होगी तो उसे दाएं जाने वाली लाइन में रहना होगा, क्योंकि बाएं जाने वाली लाइन ज़्यादा रफ्तार वाली गाड़ियों के लिए मखसूस है और अक्सर ड्राइवर स्पीड लाइन में हल्की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जिसके बायस पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी को गुजरने का रास्ता जो है वो नहीं मिल पाता। और अगर कोई ड्राइवर कम रफ्तार से बाएं लाइन यानी कि स्पीड लाइन में गाड़ी चलाकर पीछे से आने वाली गाड़ियों को गुजरने का मौका नहीं देगा तो इस पर ट्रैफिक जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट ने जो है वो जारी की थी कि इस बार जो है सीट बेल्ट ना पहनने पर बहुत सारे लोगों को जुर्माने भी किए गए हैं। और इस बार जुर्माने जो है 400 दिरहम के करीब जो है वो किए गए, यानी कि फ़ी कस के हिसाब से 400 दिरहम जो है जुर्माने ऐड किए गए हैं। अगर आप सुस्त रवैये से गाड़ी चलाते हैं तब भी आपको जुर्माना होगा 400 दिरहम के करीब, और अगर आप जो सीट बेल्ट नहीं इस्तेमाल करते तब भी आपको 400 दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अबू शैबा नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा विजिट वीज़ा जो है 11 जून को एक्सपायर हुआ है और 21 जुलाई को मैं टाइपिंग सेंटर से जब चेक करवाया है तो अभी भी उसकी डेट जो है 31 दिसंबर 2020 जो है वो शो कर रहा है, वैलिड कर रहा है। तो इस बारे में क्या न्यू अपडेट है? तो भाई इस बारे में आपको पता होना चाहिए दिसंबर 2020 तक वाली अपडेट जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी थी यूएई गवर्नमेंट ने। अब 31 दिसंबर 2020 ये कैसे शो हो रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो जारी की थी कि जिनके वीज़े जो है जून और 11 जुलाई के दरमियान जो है वो ख़त्म होते, तकरीबन उनको सितंबर तक का टाइम जो है वो दिया गया है। या सितंबर तक जो अगर वो रीन्यू नहीं करवाते तब जो उनके वीज़े जो है वो इल्लीगल शुमार किए जाएंगे। तो भाई इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके मुताल्लिका ऑफिस से रब्ता करें और उनसे इस बारे में पूछें कि ताज़ा तरीन जो न्यू अपडेट है उसके मुताबिक तो हम दिसंबर तक नहीं रह सकते, वरना हमें जो है जुर्माना आ जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पर खालिद खान नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि विजिट वीज़ा कब ओपन होगा। तो भाई आपकी तरह बहुत सारे दूसरे लोग भी इस तरह पूछ रहे हैं कि आखिर विजिट वीज़ा पाकिस्तान के लिए क्यों ओपन नहीं हो रहा। तो भाई इसका जवाब जो है ना ही यूएई गवर्नमेंट दे रही है ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इस बारे में कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो जारी की गई है। लेकिन जैसे इस बारे में हमारे पास भी कोई अथेंटिक और न्यू इन्फॉर्मेशन आती है वीज़ों के हवाले से, तब हम आपको सबसे पहले जो है इस चैनल के थ्रू ज़रूर अपडेट देंगे। इसके बाद नंबर 3 पर शमशाद शेख नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि मेरा विजिट वीज़ा जो है 12 जून को एक्सपायर हो गया है और मुझे यूएई से कब जो है रिटर्न जाना होगा, इस बारे में अपडेट दें। तो भाई यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी कि जिनके वीज़े जो है जून के महीने से लेकर 11 जुलाई के दरमियान जो है अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको तकरीबन 10 सितंबर या 11 सितंबर तक का टाइम जो है वो दिया गया है। इस बार में अगर वो रीन्यू नहीं करवाते तब उनको जो है वो फ़ाइन आ सकता है, वो इल्लीगल शुमार जो वो किए जा सकते हैं। और इसकी मज़ीद और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सजेशन किया जाता है कि आमिर कॉल सेंटर किसी भी इलाके टाइपिंग सेंटर जो है वो जाकर आप की इन्फॉर्मेशन जो है मुकम्मल तौर पर ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर माया सपा नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि डियर मेरे वीज़े का स्टेटस भी दिसंबर 2020 तक शो हो रहा है जबकि वो एक्सपायर जो है 2 जून को हुआ था। तो भाई आपकी तरह बहुत सारे लोगों को ये इशू जो है वो आ रहा है, जब वो टाइपिंग सेंटर जाकर चेक करवाते हैं तो उनके वीज़े का स्टेटस जो है दिसंबर 2020 तक वैलिड लिखा आ रहा है। लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में बहुत सारी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो भी जारी की थी।
अब पता नहीं ये उनके सिस्टम की ख़राबी है या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इस बारे में जो यूएई गवर्नमेंट ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जारी की थी, उन लोगों ने कहा था कि पिछले तमाम फैसले जिनको हमने कहा था कि दिसंबर तक वैलिड रहेंगे, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जा चुके हैं।